OMG, ये कंफ्यूजन, ये आर्टिकल की कंफ्यूजन है क्या? आज तक समझ ही नहीं आई। बचपन से टीचर पढ़ा रहे हैं, बचपन से फर्स्ट आ रहे हैं, फिर भी आर्टिकल समझ नहीं आते है क्या ये? आखिर जब से पढ़ना शुरू किया, जब तक पढ़ते हैं, जब तक आते हैं। तो कोई नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैम है। आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो, जो आपको सब कुछ सिखाएगा। आर्टिकल की कंफ्यूजन क्या, आपको हर इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन की सारी कंफ्यूजन बताएगा कि आप कहाँ कहाँ कंफ्यूज हैं। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करना आर्टिकल से, मेरे साथ बने रहिए। तो आज हम पढ़ते हैं फैक्ट्स। किसके फैक्ट? एंड आगे आप कहेंगे तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, पर आप इतना याद रखिए, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर भी आप पेपर में गलती करके आते हैं। पर आज मेरे साथ पढ़िए और एग्जाम में करेक्ट करके आइए और पूरे नंबर पाइए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? एंड से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और एन कहाँ यूज होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं इंग्लिश में ABCD मतलब अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स। सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई नहीं, पर आप समझने की कोशिश करना। 26 अल्फाबेट्स, जिसमें 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, पता है ना आपको कॉन्सोनेंट्स, और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? ए। और 5 क्या होते हैं हमारे पास? वोवेल्स। वो कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? N। क्योंकि मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट। N। बचपन से अभी तक आपने यही पढ़ा है ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगी कि जो AN होते हैं, एन द कहाँ यूज होता है और कहाँ नहीं। तो मैं अभी तो इसको रफ कर देती हूँ और आपको समझाती हूँ कैसे। ओहो, आपको डस्टर तो दे दो, ये भी मुझे लेना पड़ेगा, हर चीज मुझे लेनी पड़ेगी। तो आपने पढ़ा होगा, टीचर्स हमेशा कहते हैं कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ो तो उसे हिंदी से कंपेयर मत करो। पर आज मैं आपको कहती हूँ, जब भी आप आर्टिकल पढ़ें तो उसे हिंदी से जरूर कंपेयर करें। आप सभी जानते हैं हिंदी में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं? रुकिए मैं सही से लिख देती हूँ, स्वर और व्यंजन। अब उसे इंग्लिश से कंपेयर करें तो कैसे करें? जो स्वर होते हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? वोवेल्स। और जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अंडरस्टैंड? जो स्वर होते हैं वो क्या कहते हैं? वोवेल्स। और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। अब जानते हैं स्वर क्या होते हैं? आ से अंग तक। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? का से ज्ञा तक। ओके, तो जब भी आप इसे करें तो आर्टिकल करें तो आप हिंदी से जरूर कंपेयर करें कि स्वर है या व्यंजन है। अब स्वर क्या हुआ? आ से अंग तक। और वोवेल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। और अब व्यंजन पे आते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब ये हुआ का से ज्ञा तक। और इंग्लिश में क्या हुआ? बाकी जो भी 26 बचे, हाँ वो सॉरी 21, वो सब हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप आर्टिकल करें तो आप ये नहीं देखें AEIOU है तो इसके साथ भाई लगा दो N, और जहाँ पे भी जो बाकी के कॉन्सोनेंट्स बचे उसके साथ लगा दो A। आपको देखने हैं स्वर और व्यंजन। आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स बिल्कुल भी नहीं देखना। आपको क्या देखना है? स्वर और व्यंजन। तो ये कहाँ पे डिपेंड करता है? साउंड पे। साउंड, अगर आपको स्वर की साउंड आ रही है, इंग्लिश में कुछ भी लिखा है, फिर जब आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, जब उसे हिंदी की स्पेलिंग लिखते हैं, अगर उसकी साउंड स्वर में आ रही है आ से ज्ञा तक, तो उसके साथ क्या लगेगा? वो सॉरी आ से अंग तक, तो उसके साथ क्या लगेगा? N। तो आप ये भूल जाइए, जहाँ पे AEIOU है
तो उसके साथ एन लगेगा। आप ये देखिए, अगर उसकी जो हिंदी में साउंड आ रही है वो आ से अंग तक आ रही है तो वहाँ क्या लगेगा, एन। और का से ज्ञा तक साउंड आ रही है तो उसके साथ लगेगा ए। फिर चाहे इंग्लिश में उसमें शुरू में वोवेल्स हो या कॉन्सोनेंट, उसकी साउंड देखना आप, साउंड क्या आ रही है, स्वर की या व्यंजन की। तो आप ये सोचेंगे मैंने समझा दिया, कोई नहीं, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, जिससे आपके सारे डाउट्स। अभी आपने देखा मैंने आपको ए और एन के फैक्ट समझाए, तो अब हम उसके एग्जाम्पल से जान लेते हैं क्या वाकई उसका यूज वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको समझाया। तो चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। ए वेस एन, तो अब हम देख लेते हैं ए और एन का यूज कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होना है। ही इज अ नाउन गाय, ही इज अ नाउन गाय। तो आप यहाँ देख रहे हैं शुरू का जो वर्ड है वो क्या है, यू, पर हमें वर्ड को नहीं देखना, हमें साउंड को देखना है। तो आप साउंड को देखने की कोशिश करिए, कहाँ का साउंड आ रहा है, अ नाउन। दोबारा मैं पढ़ना चेक कर दूं, अ नाउन, कहाँ का साउंड आ रहा है, अ। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे आ से अंग तक के साउंड आए वहाँ क्या आएगा, एन। तो आप इसे दोबारा बोल के देखिए, क्या, अ नाउन, तो आ का साउंड आ रहा है तो इसमें यहाँ पे आएगा एन। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। शी इज एजुकेटेड पर्सन, शी इज एजुकेटेड पर्सन। तो इसका जो वर्ड है, वर्ड पे नहीं जाना क्योंकि तो वो भी हमें साउंड पे जाना, उसका साउंड क्या आ रहा है, एजुकेटेड, क्या आ रहा है, ए। आप बिल्कुल सही है, यहाँ पे एन ही आएगा क्योंकि इसका जो साउंड है वो आ से अंग तक के बीच आ रहा है और क्या आ रहा है, ए। अब अगले एग्जांपल आते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म रूल, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल, यूनिफॉर्म, ये जो यू है वो क्या है, एक वोवेल है और हम जानते हैं, हमने बचपन से क्या पढ़ा, जो वोवेल होता है उससे एन लगेगा। पर अभी हमने पढ़ा जो वोवेल या कॉन्सोनेंट्स हमें नहीं देखना होता, हमें साउंड देखना होता है। अब यूनिफॉर्म अगर हम देखें, यूनिफॉर्म तो आ से अंग तक के बीच का साउंड नहीं आ रहा है इसमें, यूनिफॉर्म का से ज्ञा तक के बीच का साउंड आ रहा है, या। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे भी एन आएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, यहाँ पे ए ही आएगा, यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया था ना कि हमें साउंड देखना होता है, वर्ड को नहीं। अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करें तो यूनिफॉर्म ये आएगा, इसकी करें तो ए आएगा, इसकी करें तो आ आएगा, इसमें यहाँ पे एन लगे और यहाँ पे ए लगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं। माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर। अब हम तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये साउंड है तो MBBS डॉक्टर लिखा है, कोई नहीं, पर हम भी पहले वर्ड को देखेंगे, पर हमें वर्ड को नहीं साउंड को देखना है। अब हम साउंड को देखेंगे तो एम, एम, एम। अगर एम को देखें तो जो एम होता है वो माँ की आवाज निकालता है, पर हमें आवाज नहीं देखनी, हमें वर्ड की साउंड देखनी। एम, जो एम आएगा वो कैसे साउंड निकालेगा, एम, एम। तो अब आप खुद देखिए शुरू में कौन से वर्ड की साउंड आई, एम। तो आप देखिए कि ये स्वर है या व्यंजन, ऑफ कोर्स ये स्वर है क्योंकि आ से अंग तक के बीच आया, ए। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, एन। और ये मैं आपको देती हूँ, आप ऐसा खुद करिए, बहुत इजी, यू आर नॉट एग्री गाइस। या मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर बता दूंगी, पर आप एक बार खुद देखिए कि इसमें क्या आएगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको ऐसे दे देती हूँ सर्व करके। तो ये कुछ और एग्जांपल आपके सामने है, अब इस एग्जांपल से और अपने डाउट्स क्लियर कर देते हैं। यूनिवर्सिटी, जब हम इसका वर्ड देखें यू तो ये एक वोवेल है, पर अगर इसका साउंड देखें तो एक व्यंजन का साउंड आएगा, यूनिवर्सिटी, या तो एक व्यंजन का, एक कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ए। अब हम अगले एग्जांपल पे आते हैं। यूनिक, सेम इसी की तरह, यूनिक क्या का साउंड आ रहा है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो आप खुद देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स ए। और ये तो बहुत इजी है, टॉय, ये तो साउंड ही इसमें कहाँ का आ रहा है, ट। स्टूडेंट,
या तो आप खुद कर देंगे, मुझे पता है यूनिटी भी आपसे यूं ही हो जाएगा क्योंकि आपने ये सब पढ़ लिया। अब आवर और ऑनेस्ट देख लेते हैं, इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो आवर और ऑनेस्ट होता है, जो इसका ये जो वर्ड होते हैं वो होते हैं कि व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट होते हैं। पर जो इसका साउंड आता है ना, आप ध्यान से पढ़िए, आवर आता है, ये आवर, ऑनेस्ट। जो एच होता है ना वो साइलेंट होता है इन दोनों वर्ड्स में। अगर हम इसे ध्यान से देखें ना तो ये आवर होगा या ऑनेस्ट होगा। तो दोनों में अगर साउंड देखें तो काय की आ रही है? ओ। और ओ क्या है? ओ क्या है? ओ एक स्वर है, एक वोवेल हुआ, इसका मतलब इन दोनों में एन आएगा। आप थोड़ा डाउट क्लियर हुए? जो एच और दोनों में जो एच है वो साइलेंट है। जब इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी तो क्या आएगा? ऑनर और ऑनेस्ट। और जब उसमें स्वर साउंड आ रही है, एक वोवेल के साउंड आ रही है, तो इसमें वहाँ पे एन लगेगा। और जबकि यहाँ पे एक वोवेल है पर यहाँ पे एक व्यंजन के कॉन्सोनेंट के साउंड आ रही है, तो इसमें यहाँ पे ए आ जाएगा। बस सिंपल। तो दोस्तों अभी हमने ए और एन के अच्छे से फैक्ट्स पढ़ लिए। तो अब हमारा सिर्फ एक ही आर्टिकल बचा, द। तो अब हम ये देखते हैं दा का यूज़ कहाँ होता है कहाँ नहीं। हम ये बाद में देखेंगे दा का यूज़ कहाँ होता है। पहले हम ये जान लेते हैं दा का यूज़ जहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो पहले हम वो देख लेते हैं। कोई कंट्री हो, हमारी वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज है, तो वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज है, तो किसी भी कंट्रीज के नाम के आगे द का यूज़ नहीं होगा। क्या आपने कभी देखा कहीं पे लिखा हो द इंडिया, द अमेरिका, द पाकिस्तान? ऐसे नहीं ना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं यूज़ होता। या कोई भी कंट्री हो, ऐसा कभी भी नहीं होता, ये गलत है। किसी भी कंट्रीज के नाम के आगे कभी भी द यूज़ नहीं होता। पर आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि हमने तो देखा था कहीं पे लिखा था दी यूएसए, दी यूनाइटेड किंगडम। तो हाँ मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सही हैं, आपने बिल्कुल सही देखा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो वो गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम है, वो बिल्कुल सही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो द यूएसए और यूनाइटेड किंगडम है वो की कंट्रीज नहीं है, वो इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। समझ आया कुछ आपको? जो यूएसए है वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, यूनाइटेड किंगडम भी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, वो कोई कंट्री नहीं है। जबकि इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जितनी भी ये सब हैं, ये सब एक कंट्री है, नॉट ग्रुप ऑफ कंट्री। पर जो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम है, ऐसे हैं, वो एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, इसलिए उनके साथ द लगेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोई कंट्री नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। व्हाट? ग्रुप ऑफ कंट्रीज। द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, वो सब क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज, नॉट कंट्री। तो अब आपको समझ आया, किसी भी कंट्री के नाम के पहले द नहीं लगेगा। यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम इसलिए है क्योंकि इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री, नॉट एज अ कंट्री। तो सिटी, एक कभी भी किसी सिटी के नाम के आगे द नहीं लगेगा। सिटी क्या, जैसे हमारी दिल्ली है, द दिल्ली का भी ऐसा है नहीं, दे दिल्ली, दी मुंबई। ये हमारी सिटी है, दिल्ली, मुंबई, ऐसे बहुत सारी हमारे पास हमारी सिटी हैं। पर किसी भी सिटी के नाम के आगे कभी भी द नहीं लगता, कभी भी द नहीं लगता। और फिर थर्ड है लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के आगे, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी या कोई सी भी फ्रांसीसी, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसके नाम के आगे कभी भी द नहीं लगता। दी उर्दू, दी हिंदी, ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी भी लैंग्वेज के आगे कभी भी द नहीं लगता, कभी भी द नहीं लगता। अब अगले स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब गलियां।
हम अपने घरों में रहते हैं, और घर कहाँ होते हैं? गलियों में। तो कोई भी गली हो, कोई भी, किसी भी गली के नाम के पहले दा नहीं लगेगा। मैं आपको चलिए एग्जांपल देती हूँ। दा, जैसे सर्वोदय स्ट्रीट, दी सर्वोदय स्ट्रीट, ETC। कोई भी स्ट्रीट हो, कोई भी गली हो, उसके नाम के पहले कभी भी दा नहीं लगता, कभी भी दा नहीं लगता। और सेकंड है नेम। मेरा नाम महक है, तो कभी आप मुझे बोलोगे दा महक। आपका नाम कुछ भी हो, कुछ भी हो, खुशी, पूजा या रवि, कुछ भी हो, आपके नाम के आगे कभी भी दा नहीं लगेगा। किसी के भी नाम के आगे कभी भी दा नहीं लगता। मैं चलिए अपने एग्जाम्पल दे देती हूँ। दा महक, ETC, किसी का भी नाम हो, कभी भी दा नहीं लगता। तो ये तो वो दा के यूज है जहाँ पे दा का यूज बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। अब हम आगे पढ़ते हैं दा का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं। आप बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दा का यूज कहाँ कहाँ होता है। अभी तक हमने सिर्फ देखा जो दा का यूज कहाँ पे नहीं होता। अब हम देखते हैं दा का यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले रिवर्स, आपने भी जगह जगह लिखा होगा रिवर्स के नाम क्या क्या द, तो ये तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। दी गंगा, गंगा, यमुना, ETC, सरस्वती, इतनी सारी नदियाँ हैं। तो कोई भी नदी का नाम हो, रिवर का नाम हो, उसके नाम के आगे क्या लगता है? द लगता है, हमेशा लगता है। ये कोई ऐसे नहीं कि आपका मन किया तो लगा दिया वरना नहीं। अगर आपने नहीं लगाया तो ये गलत जाएगा। तो हमेशा रिवर, नदी के नाम के आगे द लगता है। अब सेकंड है होली बुक्स। होली बुक्स क्या होती हैं? पवित्र पुस्तकें। पवित्र पुस्तकें कौन सी होती हैं? जैसे कुरान, गीता, बाइबल। तो ये सब जो भी बुक होती हैं इन सबको होली बुक कहा जाता है। मतलब और बुक है तो हैं, पर इन्हें होली बुक कहा जाता है। इनके नाम के आगे हमेशा द लगता है, चाहे कुछ हो ना हो, इनके नाम के आगे द जरूर लगेगा। दी गीता, द कुरान, और जो भी पवित्र पुस्तकें होली बुक्स हैं उन सब के नाम के आगे द लगता है। थर्ड है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप सब भी पढ़ते होंगे, मैं तो कभी से ही पढ़ती हूँ। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे द न्यूज़पेपर, ऐसे नहीं, जो न्यूज़पेपर का नाम होता है। जैसे हमारे भारत में भी बहुत सारे नाम है न्यूज़पेपर के, द हिंदुस्तान टाइम, द डेली न्यूज़, जैसे चीन का था द ग्लोबल, ऐसे करके मतलब जितने भी न्यूज़पेपर के नाम होते हैं ना, उनके नाम के आगे जैसे द हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम, ऐसे जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं उनके नाम के पहले द का यूज जरूर होता है। जरूर जरूर जरूर, आप ये कभी भी मत भूलिएगा। और क्लास, अब ये लास्ट है तो अब आप सोचोगे क्लास मतलब मैं इस क्लास में हूँ, मैं उस क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस क्लास के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्लास का मतलब क्लास जिसमें सब आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैंने एक कैट कहा, कैट, तो कैट मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने सारे, कोई जंगली है, कोई पालतू है, कोई काली है, कोई हरी है, जिनकी आंखें बहुत सुंदर है, किसी के आंखें सुंदर नहीं है। मतलब उस एक कैट एक क्लास का नाम है जिसमें दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सारी बिल्लियां आ गई। मैंने कहा पुअर, पुअर इज अ क्लास जिसमें पूरी दुनिया के सारे गरीब आ गए। मैंने कहा रिच, रिच का मतलब अमीर, जिसमें पूरी दुनिया के सब अमीर लोग आ गए। यंग, यंग का मतलब क्या होता है? जवान। मैंने यंग कहा तो उसमें पूरी दुनिया के जवान लोग आ गए, यंग लोग आ गए। तो एक ऐसी क्लास, ये कोई क्लास नहीं मैं 10th क्लास में, मैं 12th में, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ऐसी कोई क्लास नहीं। क्लास का मतलब जिसमें दुनिया की वो चीज आ जाए। मैंने ट्री कहा तो ट्री, कोई एक ट्री को नहीं कहा, ट्री का मतलब उस दुनिया के सारे ट्री उसमें आ गए। तो एक क्लास, जैसे दी ट्री, दी कैट, ये सब। तो अब आपको समझ आया दा का यूज कहाँ होता है? रिवर्स के साथ, होली बुक्स के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ
और लास्ट क्लास के साथ, और क्लास आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप अभी यही सोचें दा के यूज सिर्फ यही होते हैं, मैंने सिर्फ मेन यूज समझा है दा के कि दा का यूज यहाँ होता है। हमारी अगली वीडियो आपको इसी पे मिलेगी, दा और दी पे, और दा के यूज और कहाँ कहाँ होते हैं उसमें आपको सब कुछ खोल के बताया जाएगा। इसमें तो सिर्फ आपको आर्टिकल के फैक्ट बताने जो मैंने बताए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके कंफ्यूजन खत्म हुए होंगे और एजुकेशन टेक फ्लो आपके इसी तरह सारे कंफ्यूजन सॉल्व करेगा। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर भेजें। थैंक यू एवरीवन।